दिस इज़ मी वर्तिका पांडे। वेलकम टू योगा विद वर्तिका। आप सभी का स्वागत है। थोड़े से लंबे अरसे के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बैड बॉडी पोस्चर के बारे में, मतलब कि बॉडी पोस्चर कैसे बिगड़ता है, कौन सा बॉडी पोस्चर अच्छा है और कौन सा बॉडी पोस्चर ख़राब है। आजकल पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, मोस्टली चीज़ें घरों से ही चल रही हैं। लोगों का बहुत घंटे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करना होता है, जिस वजह से उनका बॉडी पोस्चर बिगड़ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। तो हम बात करेंगे कि बॉडी पोस्चर कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, कुछ योगा आसनास बताऊंगी, जिससे आप अपना बॉडी पोस्चर इम्प्रूव कर सकते हैं। सोने और बैठने की टेक्निक्स भी बताऊंगी। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल योगा विद वर्तिका। एंड येस, आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको आगे शेयर करिए। जस्ट प्लीज़ सपोर्ट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बेड बॉडी पोस्चर क्या होता है। बेड बॉडी पोस्चर में कुछ लोगों के शोल्डर्स इस तरीके से झुक जाते हैं, कुछ लोगों का टमी निकल आता है, कुछ लोगों का बैक निकल आता है, ये ऊपर से किसी की नेक ऊपर उठ जाती है। ये सब बैड बॉडी पोस्चर के सिम्टम्स हैं। अब हम इसको ठीक कैसे करें? तो कुछ तो एक्सरसाइजेज हैं। एंड यस, इसमें आप जब बैठ रहे हैं तो सिंगल सीटेड सोफ़ा या चेयर का ही यूज़ करें, डबल सीटेड या ट्रिपल ना यूज़ करें, क्योंकि हम नॉर्मली बैठे बैठे डबल या ट्रिपल पे थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़ता है। लेट के फ़ोन का यूज़ ना करें। फ़ोन का जब भी यूज़ करें तो इस तरीके से आपकी आँखों के सामने फ़ोन होना चाहिए। एंड यस, लैपटॉप की भी दूरी थोड़ी इस एंगल में होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए कि आपको इस तरीके से झुकना पड़े। तो आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहली बात कि आपको अपना बॉडी पोस्चर ठीक कैसे करना है। हर 20 मिनट में आपको अपने फ़ोन में टाइमर लगा के रखना है और हर 20 मिनट में आपको अपना बॉडी पोस्चर चेक करना है कि आप किस पोस्चर में बैठे हुए हैं। अगर आपका पोस्चर बिगड़ा है तो उसका थोड़ा सा ठीक करके बैठिए, इससे भी आपका बॉडी पोस्चर ठीक होगा। एंड कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप उन 20 मिनट के दौरान करेंगे। 20 मिनट पूरे होने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब बैठा कैसे जाए? तो बैठने की टेक्निक है कि जो आपका ये कमर का लेवल है और आपकी नी, ये इस तरीके से 90 डिग्री पे रहनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तब आप बैठिए। एंड सोने के पोस्चर में आप अपनी नीज़ के मिड में पिलो लगा के सो सकते हैं, उससे भी आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होगा। आपकी जो पिलो है वो नेक से पतली होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी नेक सोते पे उठनी नहीं चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, जिससे आप अपना बॉडी पोस्चर ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप करके अपना बॉडी पोस्चर इम्प्रूव करें। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करेंगी। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है कि आपको अपने शोल्डर को मूव करना है, लाइक दिस। एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आपको अपने शोल्डर्स को मूव करना है। एंड देन यहीं से जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से मूव करना है, लाइक दिस। एंड देन अपोजिट डायरेक्शन 5 to 10 times to 20 times। धीरे धीरे आपको अपने रोटेशंस बढ़ाने हैं, जिससे कि आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव हो। एंड येस, डेफिनेटली आपका बॉडी पोस्चर ठीक होगा। 7 to 8 days में आपको फ़र्क पता चलेगा। अब जो यहाँ से थर्ड एक्सरसाइज है वो है इस तरीके से आपको अपने शोल्डर पे हाथ रखना है, एंड लाइक दिस। एंड देन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। एंड यहाँ से आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने हैंड्स इस तरीके से लॉक करने हैं, बैक साइड ले जाने हैं, एंड लाइक दिस।
इस तरीके से आप एक्सरसाइजेस करके अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो वॉल की सपोर्ट से हैं, मैं वो भी आपको बताती हूँ। उसमें आपको कैसे करना है, इस तरीके से आपको बिल्कुल वॉल से चिपक के खड़े हो जाना है। अपने पैर, अपना पूरा बैक, बिल्कुल आपकी बैक इस तरीके से पीछे टक इन होनी चाहिए वॉल से, कि आपका हैंड इस तरीके से इन ना हो, अंदर को ना जाए। आपकी बैक जिस तरीके से मेरी बैक लगी हुई है, इस तरीके से आपकी बैक लगी हो। एंड देन आपको अपने हैंड्स इस तरीके से 90 डिग्री पे रखने हैं एंड इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स एंड धीरे धीरे 1 मिनट तक जाना है। एक एक्सरसाइज आपकी ये हुई वॉल सपोर्ट से। एंड जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें अभी हमने इस तरीके से अपने हैंड को वॉल से सपोर्ट किया था। अब आपको इस तरीके से पूरे हैंड्स खोल के देन आपको वॉल से इस तरीके से सपोर्ट करना है, इस तरीके से बिल्कुल पीछे जाकर, और इस पोजीशन को होल्ड करना है। ये आपकी वॉल से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। एंड इसी तरीके से आपको वॉल पे इस तरीके से खड़े होकर एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको मोशन करना है, वॉल पे लगाए लगाए इस तरीके से। ये भी आपकी एक एक्सरसाइज है जो आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव करेगी। एंड अब है एक जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो है चेयर पोज। चेयर पोज में आपको क्या करना है, आपको चेयर जिस तरीके से पड़ी होती है 90 डिग्री पे, इस तरीके से आपको वही पोजीशन बनानी है। वो आपको वॉल से लगानी है, जो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपको अपने पैरों में 90 डिग्री बना लेना है एंड आपको इस पोजीशन को अप्रॉक्स 30 to 1 मिनट तक धीरे धीरे अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट धीरे धीरे आपका ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। एंड यहीं से आप इस तरीके से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको ईजी पड़े। एंड आप स्टार्टिंग में वॉल से इसका सपोर्ट लीजिए एंड जब वॉल से आपकी आदत पड़ जाए तो वॉल की सपोर्ट से हटके आपको नॉर्मली इस तरीके से पोज बनाना है चेयर पोज का। एंड देन इस पोजीशन को होल्ड करना है। इन सब पोजीशनों से आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होगा। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ आसनास बताऊंगी जो एक एक करके आगे बढ़ाते चलेंगे। एंड जितनी भी एक्सरसाइजेज और आसनास आपको बताए जाएंगे वो आप डे टू डे प्रैक्टिस में करिए, आपका बॉडी पोस्चर डेफिनेटली अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहला आसना जो है वो हम करते हैं बैक बेंड, और बैक बेंड के बाद उसी में मैं आपको ऊष्ठासन मतलब कैमल पोज बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो बिगनर्स जो हैं वो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हुए अपने हैंड की इस तरीके से पोजीशन बना के अपने लोअर बैक पे सपोर्ट देंगे एंड देन हल्के हल्के बैक बेंड होंगे जितना इजीली हो सकते हैं। होल्ड करेंगे पोजीशन, देन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। नॉर्मल पोजीशन पे आने के बाद बैक बेंड जब भी करते हैं तो फॉरवर्ड बेंड ज़रूरी होता है स्पाइन के लिए। तो कुछ देर हम चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। लाइक दिस। अब यहीं से हम वापस आएंगे एंड देन कैमल पोज करेंगे। कैमल पोज के लिए अपना हैंड रोटेट करते हुए अपनी एड़ी पे लाना है, देन अपना दूसरा हैंड दूसरी एड़ी पे एंड इस पोजीशन को हमें होल्ड करना है अप्रॉक्स 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड्स तक। ये पोस्चर होल्ड करने से आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होता है एंड आपको इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं। जिस तरीके से आसना की पोजीशन होल्ड करी थी उसी तरीके से आसना की पोजीशन रिलीज करेंगे। रेस्ट फॉर 10 seconds।
अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है काउ और कैट पोज। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने हैंड्स एंड अपने लेग्स को एक दूसरे की सीध में रखना है। इस तरीके से हैंड्स बिल्कुल शोल्डर से स्ट्रेट एंड हमारे लेग्स भी स्ट्रेट, एंड देन हमें लाइक दिस अपनी स्पाइन को रोटेट करना है। दिस इज कॉल्ड एज कैट एंड काउ पोज। देन रिलीज। इसको भी हम 4 से 5 से 10 बार करेंगे। अब यहाँ से जो तीसरा आसन है वो है पर्वतासन, डाउनवर्ड डॉग पोज। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से धीरे से अपनी बॉडी को बैक लिफ्ट करना है एंड लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज पर्वतासन, डाउनवर्ड डॉग पोज। Then release. अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट आसना होगा वो होगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें पेट के बल लेट जाना है, अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के पास, अपनी चिन को फ्लोर पर, देन धीरे से सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है। इस पोजीशन को भी होल्ड करना है। देन रिलीज योर पोजीशन एंड रिलैक्स। ओके, यहाँ से हमें जो नेक्स्ट आसना है वो है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन के लिए हमें क्या करना है, अपने फीट्स पे खड़े हो जाना है एंड देन हमें पोजीशन होल्ड करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर बिगनर्स हैं और आप पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वृक्षासन की, तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके से वॉल का सपोर्ट लेकर आपको अपने एक पैर को ऊपर उठाना है एंड दूसरे पैर पे होल्ड करना है, एंड इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, एंड धीरे धीरे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ओके, इस तरीके से आपको वृक्षासन करना है। एंड जो लोग योगा करते हैं या योगा की नॉलेज रखते हैं वो लोग बिना किसी सपोर्ट के भी वृक्षासन कर सकते हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से खड़े हो जाना है, शोल्डर जितना गैप रखना है अपने पैरों में, एंड देन अपने हैंड्स को इस तरीके से ऊपर लाते हुए हेड पे और धीरे धीरे अपने हैंड्स को ऊपर ले जाना है और पंजों पे अपनी बॉडी को स्टेबल करना है लाइक दिस। इससे भी आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होगा। जितना ही आपकी बॉडी बैलेंसिंग में आएगी उतना ही आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होगा, आपकी बैलेंसिंग अच्छी होगी, आपका बॉडी अच्छी शेप में आएगी। अब यहाँ से जो लास्ट आसना है वो है वॉरियर पोज। वॉरियर पोज के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों में गैप करना है एंड अपने एक पैर के फीट को फ्रंट में प्लेस करना है, एंड इस तरीके से हमें 90 डिग्री बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि आपकी जो नी है वो आपके पंजे से आगे नहीं निकलनी चाहिए। इस तरीके से करके एंड अपनी बॉडी को इस तरीके से ना रखें, इस तरीके से स्ट्रेट रखना है एंड आपको इस तरीके से पोजीशन होल्ड करनी है। आप इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपने इस लेग से किया आपको अपोजिट लेग से भी करना है। तो
ये कुछ आसनास एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई जिससे आप अपना बॉडी पोस्चर अच्छा कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।